नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन कुमार जायसवाल आप सभी दोस्तों का नेचर्स ब्यूटी के इस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई सफ़र पर निकल चुके हैं और इस सफ़र का गंतव्य स्थान है सरिस्का नेशनल पार्क, जो हमारे देश के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों में स्थित बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है। दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर है और अभी हम लोग गुरुग्राम क्रॉस कर रहे हैं। दोस्तों, यह सफ़र बहुत ही मस्त होने वाला है। ढेर सारी जानकारियों के साथ सुंदर नज़ारों का आनंद लेने के लिए आप सभी हमारा हमसफ़र बने। अभी हम लोग अलवर भिवाड़ी रोड पर हैं, जो मानेसर, भिवाड़ी, तिजारा, अलवर से होते हुए सरिस्का नेशनल पार्क को जाएगी। ऐसे दिल्ली से एक दूसरा रूट भी है जो गुरुग्राम, सोहना, रामगढ़ होते हुए जाती है। वो रूट उतनी अच्छी नहीं है। दोस्तों, बस अब पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी दूरी रह गई है। वन छवि रिजॉर्ट, वहां पहुंचते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है कि आज सरिस्का वन जाना है या कल जाना है। वहां पहुंचकर क्या प्रोग्राम बनता है। अगर सरिस्का वन गया तो वहां जो कुछ भी देखूंगा मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, रियो आराम से सो रहा है। रियो घूमेगा, रियो वन में घूमेगा, वन के अंदर जाएगा रियो। रास्ते ठीक है, बट रास्ते में ब्रेकर बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। संभल की ड्राइव करनी होगी। आप जब भी आएँ तो ध्यान से चलाएं। दोस्तों, हम लोग अलवर क्रॉस कर चुके हैं और अलवर से 38 किलोमीटर की दूरी पर है सरिस्का नेशनल पार्क। हम लोग सुंदर नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप जब भी आएंगे इस अरावली पहाड़ियों की सुंदरता को अपनी आंखों में कैद करते हुए आगे चलते जाएंगे और सफ़र की थकान तक को भूल जाएंगे। हम लोग सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए चल रहे थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गए, जबकि हमारे मित्र मनीष जैन और अमित जी अपने परिवार के साथ रिजॉर्ट पहुंच भी गए। स्वच्छ वातावरण और इन सुंदर पहाड़ियों के बीच बहुत सारे रिजॉर्ट हैं। देखिए, राइट हैंड साइड में जंगल कैंप रिजॉर्ट बहुत ही सुंदर लोकेशन में है। आप इन सुंदर पहाड़ियों के घुमावदार रास्ते का मजा लेते हुए सरिस्का नेशनल पार्क के गेट नंबर 2 टेहला गेट पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आप खुद देखें इस अरावली रेंज की पहाड़ियों की सुंदरता। ये सरिस्का नेशनल पार्क टोटल 866 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अब इसी रास्ते से होते हुए मुझे आगे बढ़ना है। दोस्तों, फाइनली वन छवि रिजॉर्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। आप देख रहे होंगे, इसका भी लोकेशन अच्छा है। ये है वन छवि रिजॉर्ट। दोस्तों, 1:30 हो रहा है। अभी रिजॉर्ट में चेक इन करते हैं, लंच करते हैं और लंच के बाद सरिस्का नेशनल पार्क के अंदर चलेंगे। इस रिजॉर्ट की सुख सुविधाओं को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। हम लोग पहुंच चुके हैं। रियो काफ़ी एक्साइटेड हो रहा है। चलो रियो, चलो, अब चलते हैं अंदर। दोस्तों, हर्षित मेरे तरफ आते हुए काफ़ी खुश है। हैप्पी रियो के साथ राशि, कबीर, राहुल सभी खुश हैं। भला खुश क्यों ना हो, खुश तो होना स्वाभाविक है। वन के अंदर जो जाना है, मेरी वाइफ रंजू, सामने आता हुआ मेरा दोस्त मनीष जैन। चलते हैं दोस्तों, लंच करते हैं और लंच के बाद वन के अंदर चलते हैं। मोना भाभी जी, राशि,
रंजू, रूमा, अमित जी, राहुल, हैप्पी, हर्षित, मनीष, कबीर और मैं लंच का मजा लेते हुए अब हम लोग रिजॉर्ट से सरिस्का नेशनल पार्क के गेट नंबर 2 टेहला गेट की तरफ जा रहे हैं, जो रिजॉर्ट से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गेट नंबर 2 टेहला गेट है। सैटरडे और ट्यूसडे को आप अपने प्राइवेट व्हीकल के साथ एंट्री ले सकते हैं। मैंने अपने कार का एंट्री टिकट ले लिया। एक कार का एंट्री फी है 375 रुपीज़ और आप 3 बजे तक ही एंट्री ले सकते हैं। अगर आप जिप्सी से सफारी करना चाहते हैं तो एक जिप्सी का बुकिंग चार्ज 8500 रुपीज़ है, जिसमें 6 पर्सन्स अलाउड हैं। या आप कैंटर से जाना चाहते हैं तो 1300 रुपीज़ पर पर्सन है। इस पार्क में एंट्री टिकट, जिप्सी सफारी और कैंटर की ऑनलाइन बुकिंग आप इस नेशनल पार्क के ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह पार्क 1 अक्टूबर से 30 जून तक ओपन रहता है और मॉनसून सीजन में बंद हो जाता है। गेट नंबर 1 सरिस्का गेट से गेट नंबर 2 टेहला गेट की दूरी जंगल के रास्ते से 19 किलोमीटर है। ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप गेट नंबर 1 के आसपास किसी रिजॉर्ट में हैं तो आप गेट नंबर 1 से प्रवेश करते हैं तो गेट नंबर 1 से ही बाहर निकलें। यदि आप गेट नंबर 2 के आसपास किसी रिजॉर्ट में हैं तो गेट नंबर 2 से प्रवेश करते हैं तो गेट नंबर 2 से ही बाहर निकलें, वरना आपको 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ जाएगी, क्योंकि दोनों गेट के बीच की दूरी बाहर के रास्ते से 70 किलोमीटर है। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1955 में की गई थी। इस पार्क में 3 जोन्स हैं। कुल 22 टाइगर्स हैं, जिसमें से 11 मेल्स, 7 फीमेल्स और 4 कप्स हैं। 90 पैंथर्स हैं, बहुत सारे हाइनास, स्पॉटेड डियर, सांभर, नीलगाय, 4 सींग शामिल मिर्ग, जंगली सुअर, चीता, तेंदुआ और पक्षी प्रजातियां और सरीसृप के बहुत सारे वन जीव देखने को मिलते हैं। आप इस सुंदर नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो घने वन की शुरुआत हो जाएगी और इस घने वन में बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे ढोक, सलार, कदाया, धाक, गोल, बेर और बरगद। इस पार्क के अंदर भगवान हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध एवं प्राचीन पांडुपोल मंदिर है, जो बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है। घने वन के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लंगूर और बंदरों का दिखना तो स्वाभाविक है। देखिए दोस्तों, बच्चे सनरूफ का मजा लेते हुए सरिस्का नेशनल पार्क में यहाँ हिरन तो दिख रहे हैं। अभी तो मैं स्टार्टिंग गेट पे हूँ, इसलिए मैं नीचे उतर गया और अब मैं चलता हूँ अंदर। जंगल तो काफ़ी घना दिख रहा है दोस्तों। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। हो सकता है टाइगर भी देखने को मिल जाए। 22 टाइगर्स है इस सरिस्का नेशनल पार्क में। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं, टाइगर मिल जाए तो बहुत किस्मत की बात होगी। बच्चे लोग काफ़ी उत्सुक हैं कि आज टाइगर दिख जाएगा। कबीर मुस्कुराते हुए
अब हम लोग घने वन के बिल्कुल बीचों बीच आ चुके हैं और हम लोगों की निगाहें टाइगर को ढूंढ रही है। दोस्तों, यह कैसी विडंबना है कि जिसे देखते ही रूह तक कांप जाते हैं, उसी को देखने के लिए हम लोगों की आंखें ललायित है। अभी कॉल हुआ, मतलब लंगूर की तेज आवाज सुनाई दी। इसका मतलब है कि टाइगर कहीं आस-पास ही है। लंगूर और हिरन की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। लंगूर टाइगर को देखते ही जोर-जोर से आवाज निकालता है, अपने दोस्त हिरन को सूचित करने के लिए। हो सकता है टाइगर कहीं आस-पास ही हो, लेकिन झाड़ियों की वजह से हम लोग की निगाहें उसको नहीं देख पा रही है। कहीं हो सकता है उसकी निगाहें हम लोगों को देख रही हो। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। काफी घना वन है। देखते हैं यहाँ कुछ दिखाई सा दे रहा है, लेकिन शायद कुछ नहीं है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक नीलगाय दिखाई दिया। अगर आप अपनी कार से आते हैं तो इसी मेन रोड पर आपको चलना होगा। घने वन में नीचे की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। अगर आप जिप्सी सफारी लेते हैं तो वो लोग नीचे की तरफ ले जाते हैं। देखिए दोस्तों, मधुमक्खी के छत्ते जूम करता हूँ मैं। आप जूम करता हूँ, आप देखें, मुझे लगता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा मध निकलेगा। इस घने वन में हम लोगों की निगाहें चारों तरफ टाइगर को ढूंढ रही है। शायद कहीं टाइगर दिख जाए। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये खूबसूरत नज़ारा सरिस्का नेशनल पार्क के अंदर। लोकेशन बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही घना जंगल है दोस्तों। आप सैटरडे एंड ट्यूसडे आप अपनी व्हीकल से अंदर एंट्री ले सकते हैं, और अदर डेज आपको जिप्सी सफारी ही बुकिंग करनी होगी। देखिए दोस्तों, एक प्रकार का हिरन है ये। मैं कुछ कह नहीं सकता, आप बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के ये क्या है। सांभर है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सामने 4 सिंग शामिल मिर्ग, शायद आप देखिए, ये अंदर चला गया झाड़ियों के पीछे। अब आगे चलते हैं ग्रासलैंड की तरफ। देखें दोस्तों, ये ग्रासलैंड बहुत ही लार्ज एरिया में फैला हुआ है और इस ग्रासलैंड में भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे हिरन निश्चित रूप से दिखाई देते हैं और टाइगर को भी देखे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। मेरी निगाहें इस ग्रासलैंड में टाइगर को ढूंढ रही है। सामने कुछ हिरन का झुंड दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे हिरन हैं। ये स्पॉटेड डियर है। ये स्पॉटेड डियर का ही झुंड आप देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत प्रकार के हिरन पाए जाते हैं। ये भी 4 सिंग शामिल मिर्ग बोलते हैं, कुछ लोग 12 सिंग भी बोलते हैं।
इस सुंदर हिरन के साथ 2-3 फोटो ले लेता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये 4 सींग शामिल मिर्ग हम लोगों को देखते हुए बिल्कुल अकेला है, शायद पानी पी रहा है। देखिए दोस्तों, ये स्पॉटेड डियर है, ये सांभर डियर का झुंड है। बहुत सारे सांभर डियर हैं यहाँ पे। दोस्तों, हम लोग टाइगर को तो नहीं देख पाए, लेकिन इन सुंदर जानवरों और इन सुंदर नज़ारों को देखकर दिल खुश हो गया। हम लोग तो देख रहे हैं, शायद आने वाली पीढ़ी इन सुंदर नज़ारों और जानवरों को देख पाए या ना देख पाए। इस पर मुझे एक शायरी याद आ गई। जानवरों का यह बसेरा वीरान क्यों है, जानवरों का यह बसेरा वीरान क्यों है, उड़ता हुआ वो पंछी भूख से परेशान क्यों है, इन जंगलों इन पेड़ों को कौन काट रहा है, अपनी शुद्ध बुद्ध को खोकर इंसान बना हैवान क्यों है। इस सफ़र में आप सभी हमारा हम सफ़र बने, इसके लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा दोस्तों नई जगह की मनोरम दृश्यों एवं जानकारियों के साथ। आप स्वस्थ रहें एवं मस्त रहें।